मित्रों नमस्कार। काव्य भारत पर आपका स्वागत है। मैं सुभाष अग्रवाल। बहुत प्राचीन कवियों की श्रृंखलाबद्ध में कविताएं आपको सुनाना चाह रहा हूं। तो पहले मैंने गंग कवि का ही उसमें लिया है। तो गंग कवि का जब सीरियल पूरा हो जाएगा तो फिर मैं रस खान की, रहीम की, फिर ब्यौरेवार जो ऐसे कवि हैं उनका लाऊंगा वर्णन। कुछ बीच बीच में अपनी भी आपको सुनाता रहूँगा। तो एक छंद है गंग कवि का, वो इतना दुर्लभ छंद है कि उस छंद पर रीझ कर रहीम जी ने 30 लाख रुपए दे दिए थे। हुंडी लिख के उनको दे दी थी गंग कवि को। कहते हैं इससे भी बादशाह खिन्न हो गया था कि बादशाह के सामने कोई इतने रकम दे दे दूसरा आदमी तो उसकी इज्जत में फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने रहीम जी का भी सर्वस्व हरण कर लिया, उनको देश निकाला दे दिया और उनके बेटों को भी मरवा दिया। और रहीम जी को कृष्ण भक्ति का चस्का पड़ गया था, वो कृष्ण भक्त हो गए थे। और उनकी रचनाएं भी बताती हैं इस बारे में। और रस इसको गंग कवि को भी हाथी से कुचलवाया था। उसमें कई कारण हो गए थे, ये भी एक कारण था कि दरबार में वो खींच गए थे बादशाह। तो वो छंद जिस पर रीझ के रहीम जी ने 30 लाख रुपए दिए थे वो मैं आपको सुनाता हूँ आज। चकित भंवर रह गयो शंक नहीं करत कमल मन। छप्पय है ये, 6 लाइनों का होता है। चकित भंवर रह गयो शंक नहीं करत कमल मन। अहिफन मनि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन वन। हंस मान सर तजे चक चक्की न मिले अति। बहु रूप पद मनि पुरुष नहीं चह न चहरति। खल भले शेष कवि गंग भन। अमित तेज रवि रथ खस हो। खानान खान बैरम सुवन। जब क्रोध कर के तंग कसो। ये मैं आपको थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर देता हूँ। बहुतों को समझ में नहीं आएगी, उनके लिए है। जिनका समझ में आ जाती है उनका तो स्वागत है। कि एक युद्ध में जब रहीम जी के बारे में ये बात प्रसिद्ध है कि वो अकेले अपने बल पर युद्ध का पासा पलट देते थे, हारते हुए युद्ध को जिता देते थे। तो एक युद्ध में ऐसे ही जब देखा कि सेनाएं हार रही हैं तो रहीम जी ने अपने घोड़े का तंग कसा क्रोधित होकर, और वो रण जीता था। तो उसमें गंग कवि ने उसका वर्णन किया था, आंखों देखा बाद में। तो उस पर रीझ गए रहीम जी कि चकित भंवर रह गए शंक नहीं करत कमल मन। यानी प्रकृति की सारी अवस्थाएं विपरीत हो गई थी। इस प्रकार से वो भयंकर क्रोध करके चढ़ाई करी थी रहीम जी ने दोबारा से शत्रु दल में, कि भंवरा चकित हो गया अपने मन में कि कमल का फूल भंवरे को देखते ही सुकड़ जाता है डर से कि मेरा रस लेगा अब ये। तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। किंतु भंवरा चकित था कि कमल का फूल बिल्कुल वैसे ही खिल रहा, उसे चिंता ही नहीं है भंवरे की कि मेरा रस पिएगा आएगा। उसे पता था कि आज भंवरा नहीं पी सकता रस, आज वातावरण विपरीत बह रहा है, युद्ध की हवाएं चल रही हैं। चकित भंवर रह गए शंक नहीं करत कमल मन। अही फन मनि नहीं लेत। सांप का फन जो है वो मणि को तुरंत ही ले लेता है, कि मणि इसकी जान होती है। तो जहाँ भी मणि देखता है अपनी रख देता है थोड़े बहुत देर। ऐसा जनश्रुति है कि वो रात के अंधेरे में मणि को रख के उसके प्रकाश में ओस चाटता है, जो भुजंग होता है। तो वो मणि से दूर नहीं जाता है, तुरंत ही मणि को झपट लेता है। कहीं भी थोड़ा सा भी संकेत दिखता है खतरे का तो। अही फन मनि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन बन। पवन भी वन में तेज नहीं बह रही है, सहमी सहमी सी है। सांप का फन भी मणि को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। चकित भंवर रह गए शंक नहीं करत कमल मन। अही फन मनि नहीं लेत तेज नहीं बहत पवन बन। हंस मान सर तजे। हंस मान सरोवर में बहुत राजी रहता है, वहाँ मोती चुगने को मिल जाते हैं। किंतु उन्होंने भी मान सरोवर को तज दिया है हंस ने। हंस मान सर तजे चक चक्की न मिले अति। रात्रि का पहर हो गया है,
दिन निकल आया। रात्रि बीतने के पश्चात तो चकवा चकवी नाम के दो पक्षी जो होते हैं वो दिन में ही मिलन करते हैं, किंतु उनका भी मिलने का मन नहीं है, क्यों रात में तो वो चंद्र को देखते रहते हैं बस। उनका भी मिलने का मन नहीं कर रहा है। चक चक्की न मिले अति, हंस मान सर तजे चक चक्की न मिले अति, बहुरूप पद्मनी पुरुष नहीं चह न चहरती। जो सुंदरियां हैं, पद्मनी जाति की सुंदरियां, उनको पुरुष की इच्छा समाप्त हो गई है। ऐसा वातावरण बन गया, घोर वातावरण उस वक्त उस क्षेत्र का। बहुरूप पद्मनी पुरुष नहीं चह न चहरती, खल भले शेष कवि गंग भन। कवि गंग कहते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा भान होता है कि शेष भी खलबला गया है, यानी कि परेशान हो गया है, बार बार अपने सिर को हिला रहा है, यानी पृथ्वी डगमगाने लगी है। खल भले शेष कवि गंग भन, अमित तेज रवि रथ खस्यो। वो कहते हैं कि बहुत तेज वाले सूर्य का रथ भी अपनी धुरी से खसक गया है, क्योंकि अंधेरा छा गया। उस रण क्षेत्रों में धूल उड़ रही है, घोड़ों के हाथियों के पैरों तले की, और चीख पुकार में गर्द छा गई है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य अपने रास्ते से भटक गया है। खल भले शेष कवि गंग भन, अमित तेज रवि रथ खस्यो। खानान खान बैरम सुवन, के खानों के भी खान, राजाओं के भी राजा, बैरम खां के बेटे रहीम ने खानान खान बैरम सुवन, जब क्रोध करके तंग कसो। तो उन्होंने क्रोध करके अपने घोड़े का तंग कसाए कि इस युद्ध को अब तो बदलना ही पड़ेगा इसका पासा। तो ऐसी कविता थी, इस पर रीझ कर। और जब रहीम जी ने उनको उस प्रकार की कविता इससे पहले भी और बाद में आज तक 30 लाख रुपए चांदी के, इतनी बड़ी रकम होती थी उस समय भी, और आज भी उतनी ही बड़ी रकम है चांदी के 30 लाख रुपए, वो भी एक छंद पर देना। किंतु गुणग्राही थे, क्यों कबीर खुद भी तो कवि थे। हमने कबीर जी के दोहे सुने हैं और उनको पढ़ा भी है। तो कहने का ज्ञानी की बात को ज्ञानी समझ सकता है, तो कवि की जो कीमत को तो वही समझता है जिसको काव्य कला का ज्ञान हो। धन्यवाद।